वेलकम टू माय चैनल संगीता क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का चैप्टर एक्सपोनेंट एंड पावर्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करने जा रहे हैं। यूज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू एक्सप्रेस स्मॉल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। बहुत छोटे और बहुत बड़े नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में बोलते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म में बोलते हैं। तो सबसे पहले बात भाई ये बोले कि भाई ये स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन है क्या। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि बहुत बड़े नंबर होते हैं और बहुत छोटे नंबर होते हैं। जैसे देखिए, आपको एग्जांपल के तौर पर मैं बताती हूँ। ये नंबर है, आप इसे रीड कर सकते हैं 2 सेंटीमीटर। चलिए, आराम से रीड कर सकते हैं ना, ये 2 सेंटीमीटर है। आप इसको भी रीड कर सकते हैं 20,000 सेंटीमीटर, बड़े आराम से रीड आउट हो गया। बट अब आप इस क्वेश्चन इसको देखिए, क्या ये आपसे इजीली रीड आउट होगा? नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, तो ये तो एक बहुत बड़ा नंबर आ गया, दिस वन। ऐसे ही अगर कोई नंबर है इस तरह से, अब ये नंबर क्या है, डेसिमल के पास जीरोस कितनी सारी हैं, इसको भी रीड करना बहुत डिफिकल्ट है। तो बहुत बड़े और बहुत छोटे नंबर्स को हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, एक साइंटिफिक नोटेशन जिसे बोल सकते हैं, या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, जिससे उसे रीड आउट करना, उसके साथ वर्क करना थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, तो भाई वो स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरह की होती है? वो स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा होती है m × 10⁻n। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये क्या है आपकी? ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, अब भाई इस स्टैंडर्ड फॉर्म में ये m क्या है और n क्या है? इस स्टैंडर्ड फॉर्म में जो ये m है, दैट इज अ डेसिमल। ये एक डेसिमल नंबर है। ठीक, इधर ये m क्या है? एक डेसिमल नंबर है। और डेसिमल नंबर भी किस तरह का है कि ये डेसिमल नंबर 1, जो भी m है, ये 1 से क्या होना चाहिए? 1 से बड़ा या इक्वल 1 के, 1 भी के इक्वल हो, या फिर ये m 1 से बड़ा हो। ठीक है, या फिर ये छोटा हो 10 से। मीन्स ये m आपका क्या होना चाहिए? 1 to only 9। कैसा है डेसिमल होना चाहिए? 1 to 9 मीन्स 1.2, ये एग्जाम्पल के बाद 2.5। इसके बाद आप कुछ भी नंबर लिख सकते हैं, 7.8, 3। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे डेसिमल नंबर ये m 1 के बाद है ना। ठीक, मीन्स 1 डिजिट के बाद ही आपको डेसिमल फॉर्म होनी चाहिए। ये तो आया कि भाई m कैसा होना चाहिए। अब बात आई n की। दिस n, इट कैन बी नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव। ये कैसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस ये पॉजिटिव या नेगेटिव या मतलब कि हम कह सकते हैं ये कोई भी क्या है, इंटीजर। ये आपका कैसा होता है? n भी n इज एन इंटीजर। ठीक है, तो ये अगर हमारा इस तरह से है तो हम उस नंबर को कह सकते हैं भाई ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है। जैसे कि अब मैं इसी को लिखती हूँ, अब मैं इसको लिख सकती हूँ 2 × 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11, 10 की पावर 11। तो ये हमारा एक कैसी फॉर्म थी? ये हमारी नॉर्मल एक यूजुअल फॉर्म है। यूजुअली आप ऐसे लिखते हैं, बट आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे, या आप बोले कि साइंटिफिक नोटेशन में आप इसे इस तरह से लिखेंगे। ये आपकी एक यूजुअल फॉर्म है, जिस तरह से एक नंबर को लिखा जाता है यूजुअली। बट इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 10 की पावर 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 -11। ठीक है, तो ये भी क्या हो गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म, और ये भी हमारी क्या हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म, और ये हमारी क्या है यूजुअल फॉर्म्स हैं। ओके, अब आपको ये तो पता चला कि भाई हम किसी भी नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्यों लिखते हैं, क्यों उसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। देखिए, ये फॉर्म और इसकी और ये फॉर्म बिल्कुल सिमिलर है कि नहीं? इधर m है 2 × 10 की पावर दिस, ये भी इसी फॉर्म में है। ठीक है, अब बात है कि हम किस तरह से लिखें
इन नंबर्स को कि अगर कोई बहुत बड़ा नंबर दिया है या कोई छोटा नंबर दिया है तो हम उसे किस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। ये तो समझ में आ गया है कि भाई स्टैंडर्ड फॉर्म होती कैसे हैं और उन्हें हमें किस तरह से लिखना है। तो चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस हैं वो करूंगी और उनके थ्रू आपको ये भी बताऊंगी कि किस तरह से आपने डायरेक्ट आप उन्हें चेंज कर सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। चलिए अब ये क्वेश्चन आपका है, ये आपके कुछ यूजुअल फॉर्म गिवन है और आपको इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। और स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने यहाँ पर भी लिख दिया, बाद में आपको मैं दिखाऊंगी कि देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म इसी तरह से सारी स्टैंडर्ड फॉर्म है या नहीं। तो अब इन नंबर्स को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। इनको चेंज करने का बहुत इजी सा सिंपल सा ही आपके पास फंडा है। चलिए अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। अब आपके पास सोचिए, पहले सबसे पहले आप देखिए कि आपका डेसिमल कहाँ पर है। आपका डेसिमल यहाँ पर है। अब आपको सोचना है आपका डेसिमल अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड फॉर्म कहाँ होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड फॉर्म आपका डेसिमल यहाँ होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? 8.5, 8 के बाद, क्योंकि m हमारा क्या है 1 और 9, 1 से 9 के बीच में। तो डेसिमल नंबर कितने भी हों वो 1.1 से ही डेसिमल नंबर हमारे होने चाहिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लेकर आ लूँ तो 85 हो जाएगा ना। 85 तो 10 से क्या है, बहुत बड़ा है। हमें लेस देन 10 ही चाहिए, तो वो पहले ही डिजिट के बाद होना चाहिए। तो मतलब डेसिमल यहाँ पर है पर डेसिमल आना यहाँ पर चाहिए था। अगर यहाँ पर डेसिमल आ जाए तो स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। तो हम सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये लिख दूंगी 8.5 कि भाई ये जो डेसिमल है ये यहाँ आना चाहिए। ठीक है, पहला पार्ट m का डन हुआ। दूसरा पार्ट होना चाहिए 10 की पावर। अब ये पावर कैसी होगी तो वो देखेंगे। आपने ये डेसिमल यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करा है। ठीक है, तो इस डेसिमल को कितने स्टेप लेने पड़े? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जंप करके वो यहाँ पर आ गया है। ठीक है, ध्यान से देखिए, डेसिमल यहाँ था, वो किस साइड घटा? पीछे की तरफ जाता रहा, पीछे की तरफ जाता रहा और पीछे जाकर 8.5 के बीच में बैठ गया। तो उसे कितने स्टेप लेने पड़े? कितने स्टेप? यहाँ से एक स्टेप पे यहाँ पर कूदा, इसके बीच में यहाँ पर आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, उसे टोटल 12 स्टेप लेने पड़े हैं। ठीक है, बट अब ये बात सोचोगे भाई ये नेगेटिव हो या पॉजिटिव, तो आप ये देखिए इसने स्टेप किधर लिए हैं। ये आपका डेसिमल किधर मूव करा है? पीछे की साइड मूव किया है। आप लेफ्ट साइड को छोड़ दो, आप ये देखो पीछे की साइड गया है। अब पीछे अगर आप यहाँ पर खड़े हैं और अगर आप पीछे जा रहे हैं, हमेशा आपको दुनिया में लोग बाग क्या कहते हैं, भाई जाओ है आगे बढ़ो। अगर तुम 7th में हो तो आगे मेहनत करके 8th में जाओ, 8th से आप 9th में जाइए। आगे बढ़ने के लिए बोलते हैं ना, हमेशा पॉजिटिव बात होती है। बट यहाँ तो आप क्या कर रहे हैं, डेसिमल को पीछे हटा रहे हैं। और डेसिमल अगर पीछे हट रहा है तो ये काम, पीछे हटना एक नेगेटिव चीज है, तो हमारी पावर क्या आ जाएगी? नेगेटिव। ठीक है, बस आप इस तरह से सोचिएगा कि भाई पीछे हटना तो नेगेटिव काम है। सो कितने स्टेप पीछे हटा है वो? 12, तो 12 की पावर नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है, अब आप इसमें देखेंगे यहां पर आपका डेसिमल इधर है, उसको जंप होकर यहां आना है, मीन्स 9.42 बनना है। मैंने कहा ना m की वैल्यू 1 से 9 के बीच में ही होनी चाहिए। देखिए हर क्वेश्चन में आपको 1 से 9 के बीच में लगेगी। अगर मैं डेसिमल यहाँ लगा दूं तो 94 हो जाएगी, जो मेरे लिए ठीक नहीं है। m की वैल्यू 1 से 9 के ही बीच में होनी चाहिए। सो अब डेसिमल को कितना पीछे हटाया है जो 9 के पास आ गया? स्टेप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्टेप यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर भी वो कितना पीछे गया है? 12 स्टेप पीछे गया है। तो पीछे जाना नेगेटिव बात है। ठीक है, अब इस नंबर में देखिए, इस नंबर में आपको कहीं पर भी जीरो दिख ही नहीं रही है। जीरो कहीं है? नहीं। तो अगर जीरो कहीं नहीं है नंबर में तो मस्ट भी जीरो इधर होगी भाई, लास्ट में होगी तो जरूर। सॉरी, डेसिमल कहीं नहीं है तो डेसिमल जरूर पीछे होगा लास्ट में। अब इसमें डेसिमल अगर पीछे आपने सोचा है तो उसे आगे आना पड़ेगा। कहाँ पर? 6। यहाँ पर तो नहीं ला सकती ना, क्योंकि फिर तो m की वैल्यू 60 हो जाएगी, जो 1 और 9 के बीच में नहीं है। m की वैल्यू 1 और 9 के बीच में ही होनी चाहिए, तो ये होना चाहिए 6.02। टू जरूर लिखेंगे क्योंकि भाई
उसको तो 0 काउंट नहीं कर सकते। अब 6 पॉइंट मतलब डेसिमल हमारा कितने स्टेप जंप करा उसने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यहां पर आया है। इट मीन्स ये आपका है 15 कदम आगे गया है पीछे गया है। भाई ये डेसिमल तो आगे की तरफ बढ़ा है, देखो एरो यहाँ पर है, आगे की तरफ बढ़ना तो पॉजिटिव काम है, तो पावर क्या आएगी, पॉजिटिव। ठीक है, ये भी आपका हो गया। अब आप देखिए इसको, इसमें डेसिमल आपका इधर है, डेसिमल हर नंबर में होगा, अगर नहीं है तो सबसे लास्ट में होगा नंबर के वो। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आया 8.37 होना चाहिए। कितने स्टेप जब किए उसने पीछे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मीन्स पीछे गया है, पावर नेगेटिव होनी चाहिए। भाई डेसिमल पीछे हटा है, पीछे हटना नेगेटिव बात है, पीछे नहीं उठना चाहिए। ठीक है, लेफ्ट राइट आप कंफ्यूज हो सकते हो, मैं लेफ्ट राइट भी बता सकती हूँ, बट अगर आप इस बात को एक बार माइंड में रखेंगे तो वो भूलेगी नहीं कि भाई हमेशा हमारे पेरेंट्स और हमें यही कहते हैं आगे बढ़ो लाइफ में, और आगे बढ़ना एक पॉजिटिव बात है, बट लाइफ में पीछे हटना एक नेगेटिव बात है। तो जब डेसिमल पीछे की तरफ जाएगी, देखिए यहाँ से पीछे हटके कहाँ पर आ गई है। ठीक है, चलिए अब अगेन मैं बता रही हूँ कि इस नंबर में डेसिमल कहीं नहीं है, तो डेसिमल भाई जरूर यहाँ होगा, लास्ट में होगा तो जरूर ना, तो डेसिमल यहाँ पर है। अब डेसिमल को आगे बढ़ना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डेसिमल कहाँ गया है आपका, 3.86 10 स्टेप आगे या पीछे, आगे की तरफ आया है, वो पीछे था एकदम लास्ट में, पर नंबर में आगे की तरफ आ गया है, तो हो गया दिस। अब आप देखिए जो सारे फॉर्म है स्टैंडर्ड की फॉर्म है, वहां पर m की वैल्यू 1 से 9 के बीच में है, कहीं भी नहीं है ना कम, और हमारे जो पावर है n वो इंटीजर है, कहीं पॉजिटिव कहीं नेगेटिव। सो दिस इज द वे टू चेंज अ यूजुअल फॉर्म इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। बाय द सेम वे आप इनको क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस इन यूजुअल फॉर्म। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें एंड शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।